हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले। ओके, तो इसमें हम पावर क्या होते हैं उसे समझेंगे। ठीक है, इससे पहले के चैप्टर में हमने स्क्वायर एंड क्यूब्स में पावर का ऑलरेडी यूज किया हुआ है। ठीक है, और डिटेल में इसको इस चैप्टर में समझेंगे। ओके, तो ये इसका पार्ट 1 है जिसमें हमने पेज नंबर 19 टू 23 क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व किया हुआ है। ओके, तो ऐसे ही आप लोगों को इस चैनल में सारे क्लासेस के पार्ट वाइज लेसन वाइज वीडियोस आप लोगों को इसमें मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। ओके, तो जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, सो पेज नंबर में 19 में हम देखते हैं एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले। ठीक है, इसमें कुछ बच्चे आपस में देखो एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप किसी पेपर को 46 टाइम अगर आप उसको फोल्ड करते हैं तो उसकी जो थिकनेस होगी वो अर्थ से मून तक की जितनी डिस्टेंस होती है उसके इक्वल होगी। ओके, एंड अर्थ से मून तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है आप लोगों की 3,84,000 किलोमीटर समथिंग। ओके, सो अगर हम किसी पेपर को 46 टाइम फोल्ड करेंगे तो उसकी जो थिकनेस होगी वो अर्थ से मून तक की जितनी डिस्टेंस है उसके इक्वल हो जाएगी। ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तो बहुत क्रेजी है कि कैसे किसी चीज की थिकनेस इतनी ज्यादा हो जाएगी कि अगर हम किसी पेपर को 46 टाइम फोल्ड करेंगे तो उसकी थिकनेस क्या इतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसे चेक करते हैं। लेकिन इसमें से कुछ कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि किसी पेपर को हम मैक्सिमम 7 टाइम्स ही फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो 46 टाइम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो हम एक पेपर को लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसकी जो थिकनेस है वो आपकी ये है। ये आपका A4 साइज पेपर है। इसे हम फोल्ड करके देखते हैं कि ये कितने टाइम फोल्ड हो सकता है। ठीक है, ये हमने इसे 1 टाइम किया, 1 देन 2 देन 3 4 5 एंड देन देखो इसकी जो थिकनेस है वो हमारा पेपर इतना छोटा हो चुका है एंड 5 टाइम्स हम इसे फोल्ड कर चुके हैं। ठीक है, एंड देन 6 टाइम भी हमें इसे बहुत ही मुश्किल से हम इसको कर पा रहे हैं। ठीक है, बट हो गया है। फोल्ड मींस ये पूरा ओवरलैप होना चाहिए। ठीक है, तो 6 टाइम में हमारा ये पेपर इतना फोल्ड हो गया। अब इसकी थिकनेस इतनी ज्यादा हो गई है कि अब हम इसको और फोल्ड नहीं कर सकते। देखो ये बिल्कुल भी नहीं फोल्ड हो रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम 7 टाइम्स आप किसी पेपर को फोल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज 6 टाइम्स ही इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसकी थिकनेस देखो आप लोग इतनी हो गई। ठीक है, तो अब आप तो कहेंगे कि ये छोटा पेपर है तो हम एक बड़े पेपर को लेके देख लेते हैं। तो देखो ये आपका एक न्यूज़पेपर है एंड इस पेपर की थिकनेस बहुत ही कम है। ठीक है, इसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम है। तो अब हम इसको फोल्ड करके देखते हैं कि ये कितने टाइम फोल्ड हो सकता है। सो देखो 1 टाइम हम इसको ऐसे फोल्ड कर चुके हैं। ठीक है, 2 हमने ऐसे किया, देन आपका 3 4 5 6 टाइम में ये इतना फोल्ड हो गया है। ठीक है, एंड 7। ठीक है, सो देखो 7 में हमारा ये न्यूज़पेपर इतना फोल्ड हो चुका है एंड इसकी थिकनेस इतनी है। अब हम इसको अगर और फोल्ड करना चाहें कितनी भी ताकत लगा के, ये फोल्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, ये जस्ट सिर्फ इतना ही मुड़ रहा है, इससे ज्यादा ये प्रॉपर फोल्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मींस हम किसी पेपर को 6 या 7 टाइम्स ही आप उसको फोल्ड कर सकते हैं, चाहे उसकी थिकनेस कितनी भी कम क्यों ना हो। ओके, सो इसमें तो 46 टाइम उसको फोल्ड करने की बात की गई है। तो हमने इसमें एक पेपर लिया है जिसकी जो थिकनेस है वो कितनी है आपकी 0.001 सेंटीमीटर है। ठीक है, 0.001 सेंटीमीटर आपका बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, जो आपकी स्केल होती है उसमें आपका देखो ये 1 सेंटीमीटर का आपका होता है। ठीक है, स्केल में तो ये जो डिस्टेंस होती है 1 सेंटीमीटर होती है। तो 0.001 सेंटीमीटर तो बहुत कम है। ठीक है, इसके बीच में आपके 10 बॉक्सेस बने होते हैं। ओके, तो इसमें जो ये 2 लाइन के बीच की डिस्टेंस है ये भी आपकी 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्योंकि टोटल 10 पार्ट्स होते हैं तो यहाँ पे इस वाली लाइन की लेंथ कितनी होगी 1/10, तो मींस 0.1 सेंटीमीटर। एंड हमें जो थिकनेस ली है पेपर की वो 0.001 सेंटीमीटर ली, तो वो बहुत ही पतला पेपर होगा। ठीक है, एंड हम एक चीज और समझेंगे, जब हमने पेपर को फोल्ड किया था तो जो इसकी थिकनेस है वो हर फोल्ड में क्या हो रही है, डबल हो रही है। देखो सपोज जैसे इसकी जो थिकनेस है वो आपकी 1 सेंटीमीटर है, सपोज ये आपकी 1 सेंटीमीटर है, तो जब हमने इसको फोल्ड किया तो अब इस पेपर की थिकनेस कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 नीचे वाले के लिए 1 ऊपर, टोटल थिकनेस हो गई 2 सेंटीमीटर। अगेन अगर हम इसको एक फोल्ड और करेंगे तो 2 का डबल कितना होता है 4 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2 पेपर आपके इधर साइड थे एंड 2 इधर साइड, एंड 1 एक की है, तो टोटल 4 सेंटीमीटर। अगेन अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो 4 का डबल कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। सो आप देख सकते हैं ऐसे 4 इधर 8 का डबल 16। अब इसकी जो थिकनेस होगी वो 16 हो जाएगी, यानी कि हर एक फोल्ड पे जो पेपर की थिकनेस है वो कितनी हो जाती है, उसकी डबल हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमें एक टेबल दी हुई है जिसे इस पेपर को जिसकी जो थिकनेस है वो 0.00
1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको हम फोल्ड कर रहे हैं, 46 टाइम हमें फोल्ड करके चेक करना है, तो इसकी थिकनेस कितनी हो रही है वो हमें चेक करना है। ओके, सो देखो ये आपका 1 फोल्ड में इसका डबल हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था। इसका डबल मीन्स आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको प्लस कर लीजिए, ओके, ये आपका हो जाएगा 1 + 1 2, या आप इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका डबल 2 1 = 2 एंड 0 0.0, ठीक है। आप प्लस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देन अगेन इसका अगर डबल करेंगे तो 2 2 = 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, आगे के 0 पॉइंट के बाद ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का अगर आप डबल करेंगे तो देखो हम सीधे 2 से मल्टीप्लाई करके इसको कर रहे हैं, 2 4 = 8, 2 6 = 12 एंड 0, तो 0.128, तो 8 टाइम किया मैंने इतना आया, 9 टाइम 0.512। देन अगेन हर एक फोल्ड में हम उसको क्या करेंगे, डबल करते जाएंगे जो आपकी, तो ऐसे हम सारे हमने ये थिकनेस इसकी निकाली। तो देखो 16 फोल्ड में इसकी जो थिकनेस है पेपर की वो कितनी आ गई, 65.536 सेंटीमीटर, ठीक है। देन 17 फोल्ड में क्या होगा, उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डबल कर लेते हैं फिर से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 1 7, 2 5 = 10, 1 कैरी इधर जाएगी, 2 5 = 10, 1 11 एंड 1 2 6 = 12, 1 30, ठीक है। तो हमारा आया 131.072। ओके, तो यहाँ पे ये जो साइन लगा है ये लगा है अप्रॉक्स का, हमने पॉइंट के बाद के डिजिट को नहीं लिया है, तो हम 131 सेंटीमीटर इसको लेके चल रहे हैं। ओके, तो 17 फोल्ड में जो उस पेपर की थिकनेस है जो कि बहुत पतला था, 0.001 सेंटीमीटर जिसकी थिकनेस थी, वो कितना आ गया, 131 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1.31 मीटर, ठीक है। तो मींस उस पेपर की जो थिकनेस है वो 1 मीटर में हमारी चली गई है। ओके, तो आगे को देखते हैं इसमें। सो 17 के बाद हम 18 में जाएंगे, तो 17 में हमारी जो थिकनेस थी वो कितनी आई, 131 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका अगर हम फिर से डबल कर देंगे, सो 131 का डबल कितना हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 262 सेंटीमीटर। यहाँ पे अब हमारा साइन सब ये अप्रॉक्स का लगेगा क्योंकि हमने पॉइंट के पीछे के डिजिट को छोड़ दिया है, ठीक है। तो हमारा लगभग जो है हमारा यही आंसर आएगा। 19 फोल्ड में देखो 524 है एंड देन 20 फोल्ड में हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। अब 524 का अगर आप डबल करेंगे तो ये आएगा आपका 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 5 = 10, ठीक है। देन अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगी आपका 10.48। तो देखो हमने पॉइंट के एक ही डिजिट तक लिया है 10.4, ठीक है। इससे आगे को आपको इस टेबल को फिल करना है, तो हम हर एक फोल्ड में उसकी थिकनेस को क्या करेंगे, डबल करते जाएंगे। ओके, सो 10.4 का डबल कितना हो जाएगा, देखो 2 4 = 8, 2 0 0, 2 1 = 2, ठीक है। ये आपका मीटर में, अगेन इसको डबल कर देंगे, 2 8 = 16 होता है, 1 कैरी इधर आ जाएगी 0 में, 2 2 = 4। मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको प्लस करके भी निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। 8 + 8 16, 1 आ जाएगा, 2 + 2 4, तो 41.6, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं। ओके, देन अगेन 23 फोल्ड में देखेंगे, 2 6 = 12, 2 1 = 2 3, ओके, 2 4 = 8, 83.2 मीटर। ओके, एंड देन 24 फोल्ड में देखेंगे अगर हम, 2 = 4, 2 3 = 6, 2 8 = 16, ओके। तो ये हमारा आया 166.4 मीटर। अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 = 8, 2 6 = 12, 2 6 = 12 13, 2 1 = 2 1 3। अगेन 26 फोल्ड में 2 8 = 16, 2 2 = 4 1 5, 2 3 = 6, 2 3 = 6। तो हमारा आया 26 फोल्ड में 665.6 मीटर, ठीक है। तो उसकी जो पेपर की थिकनेस है वो हमारी इतने मीटर हो गई है। आफ्टर 26 फोल्ड द थिकनेस इज अप्रोक्सीमेटली 670 मीटर। 665.6 मीन्स आपका 670 मीटर के इक्वल है, जो कि कितनी लेंथ है, बुर्ज खलीफा इन दुबई द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज 830 मीटर टॉल। जो बुर्ज खलीफा है दुबई में उसकी जो हाइट है वो आपकी 830 मीटर है, ठीक है। एंड देन हमारी जो पेपर की थिकनेस है वो हमारी लगभग उस बिल्डिंग के इक्वल आ चुकी है, ठीक है। 670 हमारा आ चुका है, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप जो पेपर की थिकनेस है वो 26 फोल्ड में कितनी ज्यादा हो गई। ओके, देन अगेन हमें तो अभी इसको 46 टाइम हमें इसको देखना है कि 46 टाइम में उसकी थिकनेस कितनी ज्यादा हो जाती है। ओके, तो इसे देखते हैं। देखो अब हमें इसे 27 फोल्ड में किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, ठीक है। सो 27 फोल्ड में कितनी हो जाएगी, देखो इसका डबल कर देते हैं, 6
165.6 का हमने डबल कर लिया, 2 6 12, 1 कैरी, 2 5 10, 1, ठीक है, 2 6 12, 1 कैरी 13, 2 6 12, 1 कैरी 13। तो हमारा ये अब 1000 में आ गया, ठीक है। एंड आपको पता है कि 1 किलोमीटर में आपके कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो इस मीटर को अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 30 है तो 3 डिजिट आगे आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अगर आप डेसिमल वाले नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो जो पॉइंट है वो जितने जीरो है उतने पीछे चला जाता है, एंड डिवाइड में आपका जो पॉइंट है उतनी डिजिट आगे आ जाएगा। तो क्योंकि हम यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें 30 है, तो 3 डिजिट आगे आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 आपका पॉइंट आ जाएगा 1.3312 में, ठीक है। तो हम इसमें भी हम अप्रोक्स ले रहे हैं तो हम सिर्फ 1.3 ही इसमें ले रहे हैं, ठीक है। तो 27 फोल्ड में उसकी जो डिस्टेंस है, जो उसकी थिकनेस है, सॉरी, वो आपकी कितनी हो जाएगी, 1.3 किलोमीटर। देन अगेन हम इसको डबल कर लेंगे, इसका डबल हो जाएगा आपका 2.6 किलोमीटर, ठीक है। 29 में हो जाएगा इसका 2 6 12, 2 2 4, 15 किलोमीटर, 5.2 किलोमीटर, एंड देन 30 में हो जाएगा 10.4 किलोमीटर। ओके, सो आफ्टर 34 द थिकनेस ऑफ द पेपर इज अबाउट 10.7 किलोमीटर, ठीक है। हमारा 10.4 आया है, यहाँ पे इन्होंने 10.7 लिया है क्योंकि हम उसको अप्रोक्स में हम ले रहे हैं। ओके, हमने पॉइंट के पीछे के डिजिट छोड़ दिए, तो अगर हम उनको काउंट करेंगे तो हमारा अप्रोक्स 10.4 या 10.7 आप इसको ले सकते हैं। बट मेन है कि 10 किलोमीटर तक आ गया है। ओके, सो कि और ये हाइट कितनी है, 10 किलोमीटर मीन्स आपका कितना होता है, देखो जितनी हाइट में आपका प्लेन फ्लाई करता है, ठीक है। द डीपेस्ट पॉइंट डिस्कवर्ड इन द ओशन इन द मरीना ट्रेंच विच इज डेप्थ ऑफ 11 किलोमीटर। जो डीपेस्ट पॉइंट है ओशियन का, मरीना ट्रेंच का, उसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, आपकी 11 किलोमीटर है। ओके, तो हम 11 किलोमीटर तक अब हम पहुंच चुके हैं। अभी हम 30 फोल्ड्स में पहुंचे, अभी हमें 46 फोल्ड के लिए चेक करना है तो उसकी थिकनेस कितनी ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। ओके, सो देखो अब हमें 30 फोल्ड पे हमारा आया है 10.4 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे इसको हम ऐसे लगाएंगे अप्रोक्स का साइन। ओके, देन हम 31 के लिए चेक कर लेते हैं, इसका डबल करेंगे, 2 4 जा 8, 0 2 2 जा 4, 20.8 किलोमीटर। ओके, तो टोटल हमें 46 फोल्ड तक इसे करना है, तो हम इसका हर बार डबल करते जाएंगे। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। ओके, तो हमने इसके सारे फोल्ड्स हमने निकाल लिए, 45 फोल्ड तक हम उसका डबल करते गए, एंड हम कहां तक पहुंच के देखो 3,40,787.2 किलोमीटर, ठीक है। जो कि इस बच्चे ने एकदम सही कहा था कि कहां तक पहुंच जाएंगे अगर हम इसको 46 टाइम फोल्ड करेंगे, तो मून तक। तो हम तो 45 में इसको पहुंच गए, ठीक है। मून की जो अर्थ से मून तक की जो डिस्टेंस है वो आप लोगों की 3,84,000 किलोमीटर समथिंग है, ठीक है। एंड हम 45 में ही हम 3,40,000 तक पहुंच गए। अगर हम इसका डबल करेंगे तो 46 फोल्ड में तो ये आपका 2 3 6 लाख समथिंग मीन्स 7 लाख समथिंग ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो 46 फोल्ड में जो इसकी थिकनेस है वो तो आप लोगों के 7 लाख से भी ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया भी हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ मल्टीप्लीकेटिव ग्रोथ। ये क्या पावर है, ये पावर है मल्टीप्लीकेटिव ग्रोथ की, कि जितने टाइम आप उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, डबल करते जाएंगे, तो हम कहां तक पहुंच सकते हैं, लाख तक भी हम पहुंच सकते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेट अस एनालाइज द ग्रोथ। अब हमने जो ग्रोथ थी जिसको हमने डबल करते गए, अब हम उसको समझते हैं कि हमने उसको क्या किया, ठीक है। तो फोल्ड 4 में हमारा 0.016 आया, एंड फोल्ड 5 में 0.032 है, ठीक है। इसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम ये समझते हैं कुछ एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होते हैं, जैसे कि हमने पहले स्क्वायर में भी पढ़ा था, ठीक है। जैसे सपोज आपने 4 का स्क्वायर किया था, तो जो ये है 2, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, या फिर हम इसको पावर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है। एंड देन नीचे आपका जो 4 है ये होता है हमारा बेस, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंट वे में रीड करते हैं। जैसे सपोज आपका 4 की पावर 2 है तो हम इसको 4 टू द पावर 2 बोल सकते हैं। यहाँ पे भी आप लोगों को दिया हुआ है, देखो, जैसे आपका 5 टू द पावर 4 है तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, 5 रेज टू द पावर 4, 5 रेज टू द पावर 4, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 5 टू द पावर 4, 5 पावर 4,
फोर्थ पावर ऑफ 5। तो हम इसको डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 टू द पावर 2। ओके, समझ में आया। तो हम उसको डिफरेंट डिफरेंट वे में हम उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल से और समझते हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा था, जो हमारा फोल्डिंग था उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे। जैसे सपोज आप लोगों का एक नंबर है 5, हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का कोई पेपर है जिसकी थिकनेस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये इसकी इनिशियल थिकनेस है, ठीक है। ठीक, अब हम इसको फोल्ड करते जाएंगे तो क्या होता जाएगी, थिकनेस जो होगी वो डबल होती जाएगी। तो 5 का डबल कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट फोल्ड में 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, देन ये आपकी सेकेंड फोल्ड में कितनी हो जाएगी, 10 का डबल 20 सेंटीमीटर, ठीक है। देन आपकी थर्ड फोल्ड में कितनी हो जाएगी, 20 का डबल 40 सेंटीमीटर। एंड देन फोर्थ फोल्ड में कितनी हो जाएगी, 40 का डबल 80 सेंटीमीटर, ठीक है। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर स्टार्टिंग में थी, हमने क्या किया, 5 का डबल कर लिया, मीन्स 5 मल्टीप्लाई 2। ओके, फिर जो नेक्स्ट फोल्ड किया हमने उसमें फिर से इसका डबल कर दिया, मीन्स 5 मल्टीप्लाई 2, तो ये ऑलरेडी था, हमने इसको फिर से डबल कर लिया 2, ठीक है। अगेन हम इसको फिर से डबल कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि यहां तक तो पहले से था, हम इसको फिर से डबल कर रहे हैं तो 2। अब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको लिख के बता रहे हैं, ठीक है। देन आपका 80 सेंटीमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहां तक तो पहले से ही था 40 सेंटीमीटर, एंड देन हम उसको फिर से डबल करेंगे अगर हम फोर्थ फोल्ड में, तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको एक 2 से और मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि हमारे 3 2 तो पहले से ही थे, एक और 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, तो ये तो आपका 5 सेंटीमीटर था, यहाँ पे आपकी कितनी है, 5 इंटू 2 की पावर कितनी है, यहाँ पे 1। यहाँ पे हम इसको 5 सेंटीमीटर या 2 की पावर 0 भी इसको लिख सकते हैं। ओके, तो कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे सपोज आपका n है, n की पावर 0 है, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। n यहाँ पे आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी आपका नंबर हो सकता है। तो अगर 2 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1, 3 की पावर 0 तो इसकी वैल्यू भी 1, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे 5 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो 2 की पावर 2। अगेन देखो 5 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम है, यहाँ पे 3 टाइम है, तो 5 इंटू 3 की पावर 3। अगेन देखो यहाँ पे आ जाएगा इसका 5 इंटू 2 की पावर 4। 2 यहाँ पे 4 टाइम है, 1 2 3 4, एंड मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 4 टाइम है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4, ठीक है। सो फोर्थ फोल्ड में जो इसकी पावर है वो कितनी होगी, 2 की पावर 4। 5 इंटू 2 की पावर 4, 5 जो इनिशियल लेंथ थी वो तो रहेगी, ठीक है, इनिशियल जो थिकनेस थी वो रहेगी, इंटू 2 की पावर 4, ठीक है। ऐसे अगर हम इसको 10 फोल्ड तक करते जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5 मल्टीप्लाई 2 दी पावर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यही इसका आंसर आएगा, क्योंकि देखो फोर्थ फोल्ड में 2 की पावर 4 है, थर्ड फोल्ड में 2 की पावर 3 है, सॉरी ये 2 है आपका, ठीक है। एंड देन सेकेंड फोल्ड में 2 की पावर 2 है, तो अगर 10th टाइम अगर इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 10, एंड ये आपकी इनिशियल लेंथ आएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम 11 से अगेन अब इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो 5 इंटू 2 की पावर 10 तक तो पहले से था, अगेन 11 में एक और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 12 में आप क्या करेंगे, फिर से इसमें यहां तक हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं, अगेन हम इसमें 2 की 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे जब आप करते जाएंगे तो 20th टाइम इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10, क्योंकि ये आपका 1 है, 2 है 12th में, ठीक है। 13 में 2 की पावर 3 हो जाएगा, देन ऐसे करते करते 2 की पावर 10 आ जाएगा, ठीक है। एंड 2 की पावर 10 को अगर आप सॉल्व करेंगे, जैसे 2 ओके, सो 2 की पावर 2 है, 4 हो गया, 2 की पावर 3 4 2 जा 8, 2 की पावर 4 4 2 जा 8 2 जा 16, ऐसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 10 होता है हमारा 1024, ठीक है। तो यानी कि हर एक स्टेप में तो ये जो है ये इसका कितना हो जाएगा, मतलब 1024 टाइम्स ये इसका बिगर हो जाएगा। अब हम इससे पहले वाली जो टेबल है उसमें चलते हैं, ठीक है। सो इसमें देखो यहाँ पे हमें फोल्ड दिया हुआ है 0 to 10, इसकी थिकनेस दी हुई है, एंड इसमें टाइम्स इंक्रीज बाय, वो कितना इंक्रीज हो रहा है वो दिया हुआ है, ठीक है। इसकी थिकनेस मींस जैसे सपोज आप लोगों का ये है आपका 12 सेंटीमीटर हाइट है, ये मैंने आपको पहले की वीडियो में भी समझाया था, ठीक है। एंड इसकी हाइट है इसकी 4 सेंटीमीटर, दो अलग अलग आपकी स्टिक्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों की जो थिकनेस में जो डिफरेंस है, इनकी जो हाइट में जो डिफरेंस है वो कितना है, ये 12 है टोटल, ये 4 है, ठीक है। तो 12 में से 4 को माइनस करेंगे, जो गैप है ये कितना है इसका 8 सेंटीमीटर। तो थिकनेस जो हमारी आई वो क्या आई 8 सेंटीमीटर, क्या करेंगे 12 में से 4 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमें उसकी जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का वो मिल जाएगा। एंड कितने टाइम्स ये जो स्टिक्स है वो इसकी जो थिकनेस है वो इससे कितने टाइम्स बिगर है, देखो ये आपका 12 है, 12 मीन्स
ये आपका 4 है, तो 4 3 12, यानी कि ये इससे 3 टाइम्स ज्यादा इसकी थिकनेस है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 3 12। ठीक है, ये स्मॉल नंबर है इसलिए आप इसको टेबल से भी कर सकते हैं, क्योंकि 4 3 12 होता है, मींस ये इसका 4 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मींस ये 3 टाइम्स उसकी थिकनेस ज्यादा है। ठीक है, अदरवाइज अगर बिग नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, 12 से 4 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, थिकनेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और वो कितने टाइम्स उससे बिगर है उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे की गई है। देखो 0 to 10, स्टार्टिंग में जो उसकी थिकनेस थी उस पेपर की वो कितनी थी, 0.001, एंड 10 फोल्ड पे वो कितनी आ गई, 1.024 सेंटीमीटर। तो थिकनेस कितनी है, दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, देन कितना टाइम इंक्रीज हुआ उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो आपकी 10th फोल्ड पे जो थिकनेस है एंड जो आपकी इनिशियल थिकनेस थी, तो ये हमारा आया 1024। तो देखो हर एक 10 फोल्ड पे 0 to 10, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, जो इसकी थिकनेस है वो कितने टाइम होती जा रही है, 1024 टाइम्स जो है वो इंक्रीज होते जा रही है। ठीक है, अभी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चीज के बारे में। एंड थिकनेस के लिए आप क्या करेंगे, जो 10th फोल्ड और 20 फोल्ड की जो थिकनेस है उन दोनों को माइनस करके ये हम निकाल लेंगे। ओके, समझ में आया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो पेज नंबर 22 में हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो, विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर आफ्टर इट इज फोल्डेड 10 टाइम्स। अगर आप किसी पेपर को शीट को 10 टाइम्स फोल्ड करते हैं तो कौन सा इसमें आंसर होगा, वो हमें दिया हुआ है। द इनिशियल थिकनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर वी। जो उस पेपर की इनिशियल थिकनेस है वो कितनी है, वी है। अभी हमने सॉल्व किया था 5 सेंटीमीटर वाले में। ठीक है, देखो यहाँ पे जो हमने क्या लिया था, 5 सेंटीमीटर लिया था। ठीक है, हम पावर में देख रहे हैं आंसर, तो जो 10 टाइम फोल्ड करने पे इसकी जो थिकनेस आई है वो कितनी आई है, 5 इंटू 2 की पावर 10, यानी कि 2 की पावर 10 तो आपका आएगा, क्योंकि 10 टाइम आप उसको फोल्ड कर चुके हैं, डबल कर रहे हैं। ठीक है, एंड 5 क्या थी, आपकी इनिशियल थिकनेस थी। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में जो इनिशियल थिकनेस दी है वो क्या दी है, आपको v दी हुई है, एंड v इंटू 2 की पावर 10, क्योंकि 10 टाइम्स हम उसको फोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। ओके, तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, v इंटू 2 की पावर 10, क्योंकि 10 टाइम फोल्ड कर रहे हैं तो उसमें आ जाएगा आपका 2 की पावर 10। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे नहीं लगाया है, सो v टू 10 इसका आंसर होगा, 2 दी पावर 10। इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज -1 टू द पावर 5, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, व्हाट अबाउट -1 टू द पावर 56। ठीक है, सो हमें बताना है कि -1 टू द पावर 5 जो होगी उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी या फिर नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो -1 टू द पावर 5 है, इसका मीन्स जो -1 है वो कितने टाइम है, 5 टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 5 टाइम, -1 -1 -1 -1 एंड -1। ठीक है, 5 टाइम हमने इसको लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करने में हमें पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड देन हमारा एक माइनस बच गया। एंड 1 को अगर आप जितने टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 की वैल्यू तो 1 ही आएगी, एंड ये माइनस आपका रह गया, मीन्स इसका आंसर क्या आया, माइनस आया। तो मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, हमारी नेगेटिव है। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट -1 टू द पावर 56, ऐसे ही अगर आप इसको 56 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, क्योंकि जब 2 माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू प्लस हो जाती है, यानी कि इवन नंबर। यानी कि अगर आपके पास इवन नंबर में पावर है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा प्लस आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर आपकी पावर जो है वो ऑड नंबर में है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा माइनस आएगी। ठीक है, जैसे सपोज आपका -1 टू द पावर 3 है, तो देखो यहाँ पे ये पावर ऑड में है तो -1 कितने टाइम आएगा, 3 टाइम। तो ये जो 2 है माइनस, ये तो प्लस हो जाएंगे, इसकी वैल्यू आएगी +1, एंड आपका एक ये माइनस रह जाएगा, जिससे कि इसकी वैल्यू माइनस में, नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो पावर अगर ऑड है तो वैल्यू जो होगी, रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। अगर पावर अगर आपकी इवन है तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ओके, ओके, सो यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर -1 टू द पावर 56 इज पॉजिटिव। ठीक है, क्यों है, बिकॉज यहाँ पे आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, जब पावर जो है आपकी क्या है वो 56 है, जो कि आपका क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो इवन नंबर है तो उसकी पावर क्या आएगी, तो इवन नंबर है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आगे करते हैं।
नेक्स्ट है देखो, इज माइनस टू द पावर 4 16 वेरीफाई। तो माइनस टू द पावर 4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या वो 16 आता है, तो यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। देखो माइनस टू द पावर 4 है, मीन्स माइनस टू यहाँ पे 4 टाइम आएगा, ठीक है, तो 4 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। सो देखो वैल्यू तो इसकी प्लस में आई क्योंकि 4 इवन पावर है, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो हमारा क्या आंसर आया 16। सो यस, माइनस टू द पावर 4 इक्वल टू 60, ठीक है, ये हमारा वेरीफाई हो गया। यहाँ पे आप लिख भी लेंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं पेज नंबर 20 to 23 में कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सिंपल सा है, देखो यहाँ पे आपका 6 कितने टाइम है, 4 टाइम है, क्योंकि हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें इसे पावर फॉर्म में लिखना है, तो 6 टू द पावर कितना हो जाएगा आपका 4, ओके। बी यहाँ पे देखो 4 टाइम है, तो मल्टीप्लाई करने में पावर एड हो जाती है, तो बी की पावर कितनी हो जाएगी 4। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखो 2 आपका 2 टाइम्स है एंड ए आपका 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर भी 2 मल्टीप्लाई ए की पावर 2, ठीक है। जितने टाइम है आप उसको उतनी पावर को ऐड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो y 2 टाइम्स है, मींस y की पावर 2, यहाँ पे आपका 5 2 टाइम है एंड 7 आपका 3 टाइम है, तो मींस 5 की पावर 2 एंड देन 7 की पावर 3, ओके। नेक्स्ट है देखो a आपका 3 टाइम है, c 4 टाइम है एंड डी है, ठीक है। तो जितने टाइम जो है उसको आप लिख लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ए आपका 3 टाइम है तो ए टू द पावर 3 हो गई, सी आपका 4 टाइम है तो सी टू द पावर 4 एंड आपका डी 1 टाइम है तो डी आप इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ओके। मीन सपोज ए की पावर अगर x है एंड देन ए की पावर y है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर कितनी हो जाएगी x प्लस वाई। आप क्या करेंगे, उन पावर को ऐड कर देंगे जैसे हमने यहाँ पे किया, ठीक है। यहाँ पे क्या देखो, इन सब की पावर क्या है 1 1 है, तो 1 1 कितने टाइम है 4 टाइम, तो पावर आपकी ऐड हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें इस नंबर को, इसके पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर के बाद हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट है हमारा 648, तो इसके हम पहले क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। फैक्टर आप लोगों को निकालने आते हैं, इसको हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि लास्ट में आपका 1 नहीं आ जाता, ठीक है। तो क्योंकि ओके तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा इवन नंबर है तो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, अगेन 2 से, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब इसमें लास्ट में ऑड नंबर आ गया तो अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये किससे डिवाइड होगा, अब 3 से, ओके। सो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो हम ऐसे इसको फैक्टर्स निकालेंगे जब तक कि लास्ट में आपका 1 नहीं आ जाता। तो जो 648 है, इसके जो प्राइम फैक्टर आए वो क्या आए, देखो 3 टाइम 2 एंड 4 टाइम 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड देन 3 को लिख लेंगे 4 टाइम, ओके। तो इसको अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो 2 कितने आया, तो 2 की पावर कितनी आई 3 एंड 3 की पावर कितनी आई 4, 3 4 टाइम है, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं 405 के लिए, ओके। सो 405 लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, ओके। 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, अगेन ये 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ओके। सो 405 के जो प्राइम फैक्टर आए वो आए हमारे 5 मल्टीप्लाई 3, हमारा आया है 4 टाइम, ओके। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 टू द पावर 4, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारा थर्ड है 540, अगेन इसके भी फैक्टर करेंगे 540 के, ठीक है। क्योंकि इवन नंबर है, लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, 0 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब आ गया 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, देन 3 से होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर आए हमारे पास वो क्या आए, 2 टाइम्स है, ठीक है। आपका 5 1 टाइम है एंड 3 आपका 3 टाइम है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2, पावर वाले को पहले लिख लेते हैं, 3 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 5, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा 3600, ठीक है। इसके फैक्टर कर लेते हैं। सो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18,
अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है, यहाँ पे आप इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 3 से आपका इजीली हो जाएगा, 3 3 जा 9, देन आपका आ जाएगा 3 1 जा 3, 100 आ गया, ठीक है। देन ये आपका 2 से हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 से अगेन जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, देन ये 5 से जाएगा, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। अब हम जो सेम जो हमारे प्राइम फैक्टर उनको एक साथ लिख लेंगे। तो देखो 2 कितने टाइम आया है, 2 यहाँ पे आया है 2 टाइम्स, यहाँ पे है, तो टोटल हमारा 2 4 टाइम आया है, ठीक है। तो 3600 के जो फैक्टर्स हुए हैं वो कितने हैं, 2 हमारा आया है 4 टाइम, ओके। नेक्स्ट आपका 3 कितने टाइम आया है, 2 टाइम्स, तो 3 को लिख लेंगे 2 टाइम्स एंड 5 भी हमारा 2 टाइम्स आया है, ठीक है। तो इसके जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी वो क्या होगी, 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर या 5 टू द पावर 2, ओके। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर दिया है, अब आपको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, सेम जैसे पहले दिया हुआ था, ठीक है। अब हम इसको खोलना है, जो पावर है उसको हम खोल लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा है, देखो ये भी फर्स्ट है आपका 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3, तो यहाँ पे 10 कितने टाइम है, 3 टाइम है, ठीक है। तो हम इसको खोल लेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1000 एंड 2 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 2000, तो इसका आंसर कितना आ गया 2000। सिंपल, आपको जो पावर है उसको खोल के उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सेकेंड है हमारा 7 टू द पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, तो इसको पहले हम पावर को खोल लेंगे, 7 2 टाइम्स है एंड 2 आपका 3 टाइम्स है, ठीक है। सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, 2 2 जा 4 2 जा 8, 48 49 मल्टीप्लाई 8, तो 49 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 जा 72, 7 कैरी, 8 4 जा 32, 32 प्लस 7 39, तो ये आया आंसर हमारा 392, ओके। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है हमारा 3 मल्टीप्लाई 4 टू द पावर 4, फिर से हम इसको खोल लेंगे, सो ये आंसर आ जाएगा 3 इंटू 4 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, ठीक है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 4 जा 16 4 जा कितना होता है 64, 64 को अगेन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 1 256, ठीक है। तो ये आ गया आपका 256, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 15 1 कैरी 16, 3 2 जा 6 1 7, तो ये आंसर आ गया हमारा 768, ओके। नेक्स्ट है फोर्थ वन, फोर्थ में हमारा ये माइनस में वैल्यू दी हुई है, -3 की पावर 2 इंटू -5 की पावर 2, ठीक है। इसको भी खोल लेंगे, -3 2 टाइम्स है एंड आपका -5 भी आपका 2 टाइम्स है, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई -3 प्लस का 9 आ जाएगा एंड 5 5 जा 25, ये भी प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 9 जा कितना होगा, देखो 9 5 जा 45, 4 कैरी 9 2 जा 18 प्लस 4 22, ठीक है, 225, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4, तो इसको भी खोल लेते हैं, 3 2 टाइम्स है एंड आपका 10 4 टाइम्स है, ठीक है। 10 को 4 टाइम्स लिख लेंगे, सो सॉरी यहाँ पे 3 3 जा कितना हो गया आपका 9 एंड 10 4 टाइम है तो ये कितना हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। 9 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 90,000, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है देखो -2 दी पावर 5 है इंटू -10 टू दी पावर 6 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, -2 को 5 टाइम लिखेंगे यहाँ पे, 3 4 5 एंड 10 को हम 6 टाइम लिखेंगे, ठीक है, -10 2 टाइम, 3 टाइम, 4 5 एंड 6, ओके। सो 2 की पावर 5 है, देखो तो वैल्यू किस में आएगी, क्योंकि ऑड पावर है तो वैल्यू किस में आएगी, आपकी माइनस में आएगी, ठीक है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ये आपका माइनस रह जाएगा, ठीक है। सो ये कितना हुआ, देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो -32 हमारा 2 को मल्टीप्लाई करके आया एंड 10 में 6 है पावर पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी एंड 10 टू दी पावर 6 है, मींस 10 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 जीरो लग जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका कितना हो गया 10 लाख, ओके। एंड ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये आपके माइनस माइनस प्लस एंड इन दोनों को माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, ओके। तो ये आ गया आपका 10 लाख, 10 लाख को अगर आप 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका माइनस में
32, 3 करोड़ आपके यहाँ पे 60 है तो 60 लगा लेंगे, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपका आ गया 3 करोड़ 20 लाख, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो सिंपल सा चैप्टर है एक्सपोनेंशियल फॉर, जिसमें हम पावर को सॉल्व करेंगे। पावर को आपने देख लिया, मल्टीप्लाई में जब हम पावर को सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है अगर सेम नंबर के ऊपर पावर हो तो, ठीक है। जैसे आपके इन क्वेश्चंस में दिया हुआ है, देखो ये 7 है, ये 2 है, तो ये अलग अलग, इनका जो बेस है वो अलग अलग है, तो यहाँ पे पावर ऐड नहीं होगी, ठीक है। पावर के लिए बेस आपका सेम होना चाहिए। ओके, तो पेज नंबर 23 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। इससे आगे क्वेश्चन आंसर्स को हम आगे के पेजेस को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।